हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ठाकुर ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के शब्द ब्रह्म राम के उपासक स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में प्रणाम। भक्तिमती मीराबाई के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद, समुपस्थित माताएं बहनें, सभी भाई लोग, आप सबके भीतर बैठा हुआ भगवान की उस परम चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब लोग बड़े भाव से मधुराष्टक को हम लोग सब गाएं। लम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपा मधुरा गो मधुरा मधुर मधुरा षष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम, मधुरम नयनम मधुरम, हसितम मधुरम हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आइए परमपिता परमात्मा परमपिता परमात्मा भगवान मधुसूदन कृष्ण कन्हैया लाल और उनकी परम भक्ता कहो या भक्ति महारानी कहो, अपने संपूर्ण जीवन को जिसने
भगवान श्याम सुंदर के अंदर समाहित किया हो, ऐसा पावन चरित्र भक्तिमती मीराबाई जी का हम लोग सुन रहे हैं। सत्संग का पल, एक एक क्षण बड़ा अनमोल है, बड़ा महंगा है। जीवन की सार्थकता को प्रदान करने के लिए अपने समग्र जीवन की यात्राओं को भगवान के चरणों में लगा करके अपने आप को जीवन मुक्त करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कबीर ने कहा है, कबीर का सूत्र है, जो सुख है सत्संग में, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न आए। जो सुख, जो आनंद सत्संग में है, बैकुंठ न आए। कौन सा सत्संग? मैं कौन से संसद का एक चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। जो कबीर ने कहा है, जो बाबा तुलसी ने कहा है, गाया है मानस के भीतर, उस सत्संग का। जीवन में सत्संग करते करते जीवन सत्य का संग करने लगे। और सत्य कौन है? परमात्मा। भीतर सत्संग की धारा प्रवाह हो और वो चेतना की ओर, सत्य की ओर बढ़े, वो सत्संग। ऐसा सत्संग जो मीरा ने नाचा है, ऐसा सत्संग जो कबीर ने गाया है, ऐसा सत्संग जो गोपियों ने रिझाया है। मैं आपके बीच में उस सत्संग की चर्चा कर रहा हूं। जिस सत्संग को सुनकर के जीवन में एक परिवर्तन आया। मैं यहां आपके बीच में कोई प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपको कोई उपदेश करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां कि मैं उपदेश करूं और आप मेरे उपदेश को ग्रहण करो। नहीं नहीं, मैं यहां कोई उपदेश करने नहीं आया हूं। मैं तो आपसे प्रभु की दो बात कहने के लिए आया हूं। जब कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में व्यक्ति को थोड़ा सा विशेष आनंद आता है। तो मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, कोई उपदेश करने के लिए नहीं आया हूं। एक चर्चा का विषय है, हम बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा करें, जो सार्थक चर्चा हो। चर्चा भी कई प्रकार की है। थोड़ा आवाज कान में चुभ रही है। हेलो 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 हेलो, टिकी जाता है ना। हेलो हेलो। चर्चा कौन सी? चर्चा हो सार्थक चर्चा जीवन में। जीवन में चर्चा कई प्रकार की होती है। एक संसार के विषय में भी करते हैं, एक सत्संग के विषय में भी करते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम आपकी चर्चा करें। बस हम किसी अपने खास व्यक्ति की बात करते हैं ना, अपने कोई विशेष आपका संपर्क का हो या मेरा संपर्क का हो, तो हम उसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ऐसे ही मैं आपके बीच में भगवान की चर्चा करता हूं, क्योंकि उपदेश करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बंधु। उपदेश करना और प्रवचन करना बहुत ऊंची बात है, ये बहुत ऊंचा विषय है। क्योंकि उपदेश भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को करा,
सामने वाला समझने वाला ऐसा था, उपदेश को समझ गया। अब हमें वहां खड़ा कर देते तो भगवान के सामने महाभारत के युद्ध में हम खड़े हो जाते तो हमें समझ में नहीं आता वो, क्योंकि वो उपदेश है, वो उपदेश कर रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उपदेश मेरा सामर्थ्य नहीं है करने का। उपदेश वही कर सकता है जिसका जीवन वैसा हो, उपदेश वो कर सकता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं उपदेश करने की योग्य हूं या मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है उपदेश कर सकूं मैं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक आप लोगों के जैसा एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं आपको आपकी बात बताने आया हूं, बस मैं आपसे आपकी चर्चा करने आया हूं, आपके भीतर बैठा उस तत्व की चर्चा करने आया हूं, आपके भीतर बैठा वो परम तत्व जो है उसकी चर्चा करने आया हूं। तो आपको उसकी बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। मैं अक्सर कहता हूं, हम कोई सी भी भगवान का कथा सुने, कोई सा भी चरित्र सुने, वो किसी भगवान का चरित्र नहीं, वो हम स्वयं का कथन है, मानो हम स्वयं का। और आप प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से, सहजता से, एकदम खुला दिल करके, एकदम हृदय की कोमलता को, भीतर की शुद्धता को रख करके मेरे प्रभु की दो बात सुनने आए हैं। बस मैं इतना ही समझता हूं, बहुत है, बहुत है। जब भी कथा सुनने आओ, मीरा का चरित्र बंधु ऐसे समझ में नहीं आएगा। मीरा को सुनने के लिए मीरा होना पड़ेगा, मीरा को सुनने के लिए मीरा जैसा जीवन बनाना पड़ेगा। मीरा को समझना है तो प्यार वासना को नष्ट करना पड़ेगा, वासना। इसलिए भीतर से जिस विषय को सुनने आए हैं बस उसका ही चिंतन हो, और कोई चिंतन नहीं, मन में और कोई विचार ही ना हो, कोई भाव ही ना हो। जब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है, उसके सामने पेपर आ जाता है, शीट आ जाती है, लिखने लग जाता है, उसके मन में और कोई विचार नहीं आता है, कोई विचार नहीं है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, और कोई विचार नहीं है मन में। बस उसको पता है मुझे बहुत कम समय मिला है, इस समय में मुझे परीक्षा देनी है और मुझे पास होना है। बस यही हमारा जीवन है। ये जो समय मिला है हमें, इस समय को हमें सार्थक करना है। मन में कोई प्रश्न और दूसरे कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। नामदेव, गोरा कुमार और शयन भगत तीनों हर एकादशी को भगवान विट्ठल के दर्शन करने जाते थे। किसके? भगवान विट्ठल के। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल की बड़ी पूजा है, दर्शन करने जाते, नियम था। एक बार तीनों गए, नामदेव, शयन भगत और गोरा कुमार। तो शयन भगत छोटे थे, सबसे छोटे थे। जब सब भगवान का कीर्तन गा रहे थे, सब भगवान विट्ठल 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 माजा विट्ठल माजा, महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध कीर्तन है विट्ठल माजा, बड़ा सुंदर कीर्तन है, विट्ठल भगवान का नाम है। आइए हम एक बार कीर्तन करते हैं, महाराष्ट्र का कीर्तन। समझ में तो कम ही आएगा आपको, लेकिन करते हैं। विट्ठल माजा 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 माजा, विट्ठल माजा 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 माजा, मी विट्ठल 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 माजा 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 माजा, मी विट्ठला विट्ठल माजा माजा
माजा माजा माजा विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा 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 मी विठ्ठला विठ्ठल माजा 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 मी विठ्ठला विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा माजा हे प्रभु आजा तुझे बुला रहे हैं। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कीर्तन है विठ्ठल माजा माजा। तो सब लोग नामदेव जी और गोरा कुमार और शैन भगत सबके भीतर खड़े थे, सबके साथ खड़े थे। इतने में भगवान नामदेव जी के पास में आए। नामदेव जी आगे कहा, नामदेव शैन नहीं आया, आज क्या बात है, आज शैन क्यों नहीं आया? नामदेव जी ने सोचा कि भगवान ऐसे कैसे कह रहे हैं, शैन मेरे बगल में खड़ा है, एकदम बगल में खड़ा था, टच होकर के शैन नामदेव जी के। भगवान कह रहे हैं, नामदेव के कान में आकर कह रहे हैं, नामदेव आज मेरा भक्त शैन नहीं आया। सोचा कि ऐसे कैसे कह रहे हैं भगवान, शैन आया है मेरे बगल में खड़ा है। कहा भगवान ऐसे कैसे, ये बगल में खड़ा है मेरे? कहा नहीं नहीं, आज नहीं आया, आज नहीं आया, हो सकता है। और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बात सिर्फ नामदेव जी के कान में आकर कही। जब प्रार्थना हो गई, पूरी हो गई, तो वापस बाहर आए। नामदेव जी ने कहा, अरे शैन भगत जी आज कहां थे आप, आज कहां थे? कहा अरे आपके साथ में था, आपके पास में खड़ा था, एकदम नजदीक खड़ा था। कहा नहीं नहीं नहीं, आज आप प्रार्थना में नहीं थे, आज आप अरदास में नहीं थे, आज आप वहां नहीं थे। कहा नहीं नहीं, बिल्कुल वहीं था। कहा आपकी शिकायत आई है, भगवान विठ्ठल ने आपकी शिकायत करी है कि आज आप वहां नहीं थे। तब कहा हाँ हाँ, अरे क्या हुआ? जैसी प्रार्थना शुरू हुई तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पंढरपुर में वो पत्थर बहुत अच्छे मिलते हैं, पत्थर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने सोचा पंढरपुर आए हुए हैं और मैं शैन भक्त हूं, मेरा काम है ये सब करना, बाल आदि बनाना। तो मैं सोच रहा था उस तरह तीखा करने के लिए एक पत्थर यहां से ले लिया जाए। सोच रहा हूं, ये सोच रहा था, मैं वहां चला गया। कहा एकदम सच है, यही कह रहा हूं, आज आप वहां नहीं थे, आप पत्थर लेने में लगे हुए थे। आज भगवान ने आपकी शिकायत करी है। हाँ बात तो सही है। अगली एकादशी को वापस आए, तीनों खड़े हैं, प्रार्थना हो रही है, अरदास हो रही है। आज फिर भगवान आए, नामदेव से कहा, नामदेव आज मेरा शैन नहीं आया, आज कहां चला गया? नामदेव ने कहा अरे महाराज बगल में खड़ा है, एकदम पास में खड़ा है। कहा नहीं नहीं, आज शैन नहीं आया, पूछना क्यों नहीं आया? फिर बाहर आए, अरे महाराज आज कहां चले गए, आज कहां थे? कहा नहीं नहीं, आज तो यही था, आपके पास में खड़ा था। कहा नहीं नहीं, आज आपकी शिकायत आई है, आज भी नहीं थे। अरे कहा वो क्या हुआ, पिछली बार मैं सोच रहा था कि पत्थर लेकर के जाना है, आज वापस सोचा है कि जो पत्थर लेकर के गया था वो वापस लेकर के आया हूं, रखूंगा आज, इसलिए सोच रहा था, ये सोच रहा था, जो पत्थर लेकर के चला गया था वो वापस रखने के लिए सोच रहा था। हाँ ध्यान रखना, चित्त की एकाग्रता ही चित्त का सुख है। बस चित्त की
एकाग्रता ही चित्त का सुख है और कुछ नहीं। बस एकाग्र होने के लिए विषय, वस्तु, व्यक्ति एक चाहिए। एकाग्र होने के लिए हमें एक चाहिए, बस अनेक नहीं हो सकते हैं। अगर हमें एकाग्रता जीवन में लानी है तो किसी एक से हमें संबंध बनाना होगा, किसी एक से। और मीरा ने कृष्ण को बनाया एक। मीरा ने किसी और को नहीं बनाया। मेरा पति वही है, बस एक ही है, दो नहीं हो सकते। मीरा ने कृष्ण के साथ फेरे लिए, कृष्ण के साथ। ऐसी स्थिति होती है तब जब मीरा की इस स्थिति में पहुंच गई थी। और मीरा के रात्रि के समय में सपने के अंदर भाव राज्य में मीरा जब फेरे ले लेती है भगवान के साथ में, मांग में सिंदूर भर गया है और मंगलसूत्र आ गया। और जो मरी का बेस आया था द्वारिका से वो मीरा ने पहन लिया। और जैसे ही भाव राज्य से बाहर आई, जोर से चिल्लाई, कहां गयो नह लगाई, कहां गयो, कहां गयो, कहां गयो, जोर से चिल्लाई। दास दासियां भाग करके आई। बिरमदेव जी आए, चाचा जी आए, ताऊ जी आए, माँ आई, जालीबाई आई। सब ने कहा, अरे बेटा मीरा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देखा? पूरे महल में ऐसी सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंध आ रही है कि महाराज क्या बताएं। हमारे संसार का जो इत्र होता है ना, संसार का जो सेंट स्प्रे होता है, उससे तो माथा चढ़ जाता है, ऐसी सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंध आ रही है। उस सुगंध को सुगंध लेकर के सब कहने लगे, इतनी सारी सुगंध कहां से आई? और आगे क्या देखा? मीरा वो एकदम चमाचम करता हुआ जरी का वेश ससुराल की तरफ से, द्वारिका की जो ओर से आया था, वो मीरा ने धारण कर रखा है। मीरा की मांग में सिंदूर है और मीरा के गले में मंगलसूत्र है। और मीरा 16 श्रृंगार कर करके मीरा बैठी है। मीरा के रूप को देखा, परिवार वाले घबराए। अरे कहा, मीरा ये क्या करा, ये क्या है? मीरा ये क्या है? सब घबरा गए। मीरा ने कहा, माँ अरे मैं अक्सर कहती थी ना, बार बार तेरे से कहती थी ना, एक दिन मेरा गिरधर मुझे विवाह करके ले जाएगा। बस मेरा विवाह हो चुका है। अरे मीरा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा तो कहने लगी, माँ मेरा तो विवाह हो गया। हो में तो सांवरा ने वर पायो है, माय में सांवरा ने वर पायो है, माँ वृंदावन मारो सासरो। मैं तो सांवरिया नवर, मीरा कह रही है, हो मैं तो सांवरिया नवर पायो ए माँ। वृंदावन मारो सासरो, राजा वृंदावन मारो सासरो। नवर पायो ए माँ, मैं तो सांवरिया नवर पायो ए माँ। वृंदावन मारो सासरो, मैया वृंदावन मारो सासरो।
बाबा जी सुसरो है मारा। नंद बाबा। नंद बाबा जी सुसरो जी हमारा। हमारी सासु यशोदा मैया है माँ। हमारी सासु यशोदा मैया है माँ। वृंदावन मारो सासरो मैया। मैं तो सावरिया ने अरे गाओ बाया भगवान को ब्याह है गाओ गण बजे काई बेटा बेटा सावरिया ने वर आयो हे माँ। वृंदावन मारो सासरो मैया। वृंदावन मारो सासरो। जय श्री श्याम। हे मेरे प्रभु सदा सवागण कदिना अभागण। सदा सवागण कदिना अभागण। मैं तो अजर अमर वर पायो ए माय। मैं तो अजर अमर वर पायो ए माँ। वृंदावन मारो सासरो मैया। वृंदावन मारो सासरो। मैं तो सावरिया ने वर पायो हे माँ। मैं तो सावरिया ने वर पायो हे माँ। वृंदावन मारो सासरो हो राम। वृंदावन मारो सासरो। मीरा के श्याम की बंसी वालो श्याम मारे शू है राजी। बंसी वालो श्याम मारे शू है राजी। मैं तो गुण गोविंद रा का श्याए माय। मैं तो गुण गोविंद रा का श्याए माँ। वृंदावन मारो सासरो रामा। वृंदावन मारो सासरो। मैं तो सावरिया ने वर पायो ए माँ। मैं तो सावरिया ने वर पायो ए माँ।
मीराबाई अपनी माँ से कहती है, माँ अब क्या, अब तो विवाह हो गया, मैंने विवाह तो कर लिया है, विवाह तो हो गया। वृंदावन मारो शास्त्र और नंद बाबा जी हमारे ससुरो जी है और मां जशोदा सासू है। हो मैं तो सदा रे सुहागन, मैं तो सदा सुहागन हूं, मैं कभी नहीं अभागन, कभी अभागन नहीं, सदा सुहागन हूं। मेरा पति जो है अजर है, अमर है। मैंने ऐसा विहाव रचा है, बंसी वालो श्याम तो मारे सो है राजी। मैं तो गुण सामरिया रा गाश्याए माई, वृंदावन मारो सासरो, वृंदावन मारो सासरो। मैं तो सांवरिया ने वर पायो। देखो हमारे शरीर का संबंध होता है, वो चाहे किसी के साथ में हो, किसी के साथ में हो, पर आत्मा का संबंध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ में होना चाहिए। हमारी मति रूपी जो बुद्धि है वो अभी तक कंवारी है, उसका संबंध आत्मा का परमात्मा के साथ कर दो, बस यही है, बस यही हमारा संबंध है। मीरा ने अपनी मां को समझाया, मां देख मां विचार तो कर, तेरे जवाई कौन है? थारो जवाई कौन है बता? लौकिक जवाई नहीं है, अलौकिक जवाई है, द्वारिकाधीश जवाई है, छोटो मोटो जवाई नहीं है। सब मां को बातें कह रही है और मां की बातें। जब राव जो राजा थे बिरमदेव जी, उन्होंने मीरा के सामने हाथ जोड़ लिए। मीरा ने कहा, बेटा सब अच्छी बात है, तू जो कह रही है सब अच्छी बात है, लेकिन हम तेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं, हम तेरी भक्ति को। मां कहने लगी, बेटा ये सब किसने करा? कहा, मां ये सब द्वारिका से आई थी सखियां, उन्होंने करा। तो देख मां, जो चित्तौड़गढ़ से जो आया था बेश, वो तो ये पड़ा। चंपा बता, मां को बता वो बेश कहां है? चंपा ने उस संदूक लाकर के खोला, ये पड़ा बेश। उस बेश को देखा, फिर कहा ये बेश तो धरती का नहीं लगता है, तो अलौकिक बेश है। जो पहन रखा है मीराबाई ने अलौकिक बेश था, क्योंकि द्वारिका से भगवान ने स्वयं ने भेजा है। नतमस्तक हो गए, सारा परिवार झुक जाता है मीरा के सामने। मीरा से कहा, मीरा, बिरमदेव जी जो ताऊ जी थे मीरा के, उन्होंने कहा, मीरा हम तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करते हैं, हमें पता है, अरे हमारा सौभाग्य है कि हमारा जवाई भगवान द्वारिकाधीश है। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारा जवाई भगवान है। हम भगवान को अपना बनाने सके, भगवान से संबंध बनाने सके, लेकिन ये संबंध बन गया। कोई भगवान को बेटा बनाता है, कोई पिता बनाता है, कोई माँ बनाता है, कोई मित्र सखा, लेकिन हमने भगवान को जवाई बनाया, ये हमारा सौभाग्य है। पर बेटा मीरा, तू जानती है कि चित्तौड़गढ़ से बारात चल चुकी है, चित्तौड़गढ़ से बाराती रवाना हो चुके हैं और शाम को होते होते बारात मेड़ता पहुंच जाएगी। और जब तेरा ये रूप देखेंगे श्रृंगार का, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और ये सब तेरा जो स्वरूप देखेंगे, फिर वो जानती है कैसा कैसा विघ्न हो सकता है, कैसा विघ्न हो सकता है। मीरा हमारी बात को रख ले। अगर उनको मालूम चल गया कि दुल्हन के पहले से ही माथे में मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो फिर वो राजपूत है, चित्तौड़गढ़ है वो। बजाते रहो ना, इसको बंद कर दो यार, बजाते रहो। वो चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ अगर ऐसा मालूम चलेगा तो तलवार भी खींच सकते हैं, युद्ध भी हो सकता है, युद्ध की तैयारी हो सकती है। अगर चित्तौड़गढ़ से युद्ध हो सकता है प्रारंभ, तो फिर मेड़ता भी चुप नहीं बैठेगा, फिर मेड़ता भी तलवारें खींचेगी। बता बेटा, कितनों की मांग का सिंदूर मिटेगा, कितनी माताएं अपने पुत्रों को खोएगी, कितनी विधवाएं हो जाएगी, कितना अनर्थ होगा। अब तो देख बेटा, देश की रक्षा, इस राज्य की रक्षा तेरे हाथ में है,
बेटा तू जो से चाहे वैसा कर सकती है। तब मीरा ने कहा ठीक है। तब ब्रह्मदेव जी ने अपनी पगड़ी को खोल करके मीरा के कदमों में रख दिया। मीरा अब ये जो इज्जत है जो भी है तू जाने तेरा काम है। तब मीरा के आंख में आंसू आए। मीरा ने कहा नहीं 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 ताऊ जी, मैं आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी, आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे, क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है, अब मुझे विवाह की चिंता नहीं है। मेरा संबंध तो हो चुका है, अब मुझे मेरे संबंध की चिंता नहीं है। बस अब आप शरीर का विवाह तुम चाहे जा करो, मुझे क्या परेशानी है। इस शरीर का विवाह चाहे जा करो, कोई दिक्कत नहीं। मीरा तैयार हो गई और कहते हैं चित्तौड़गढ़ से बारात शाम को आई है। पूरे के पूरे मेड़ता को सजाया गया, पूरा मेड़ता सजा है और बहुत सुंदर मंडप सजाया गया है। भोजराज जी दुल्हे के वेश में पधारे हैं और माँ मीरा जी को सखियां सजाने लगी। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ, बहुत सुंदर श्रृंगार, क्या वर्णन करें उस श्रृंगार का। और सब बाराती आए हैं। मां मीरा को आदेश आया है कि मंडप में आपको बुलाया जा रहा है। मंडप में मीरा गई है, लेकिन साथ में कृष्ण भगवान का जो स्वरूप था, भगवान की जो मूर्ति थी गिरधर की, उस मूर्ति को लेकर के गई है कपड़े में छुपा करके। मीरा चाहती है कि मैं फेरे भी लूं तो भगवान के साथ में लूं, इसलिए मूर्ति को अपने पास में लिया है और बैठी है। भोजराज बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि कहीं मेरा स्पर्श मीरा को न हो जाए, क्योंकि भोज ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। भोज ने प्रतिज्ञा ली है, बस यही रहता है। भोज के मन में आता है कहीं इस देवी का स्पर्श हो गया तो मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा। कितना सोच रहे हैं भोज, बड़े ढंग से बैठे हैं, कहीं स्पर्श न हो जाए। पंडित ने गठजोड़ कराया। गठजोड़ जब कराया गया दोनों का, उस समय मीरा ने कहा देखो पंडित जी, गठजोड़ ऐसे नहीं, श्याम के पीतांबर का, भगवान गिरधर के पीतांबर का मीरा की चुनरी से गठजोड़ होता है और भगवान के पीतांबर से भोजराज जी का गठजोड़ होता है। मतलब मूल में वो मूर्ति है, कृष्ण है, गिरधर है, गठजोड़ हुआ। बहुत सुंदर और बहुत तरीके से अपनी मूर्ति को लेकर के 7 फेरे लिए हैं मानो मीरा ने। और जब मांग में सिंदूर भरने का समय आया, बड़े तरीके से कहीं स्पर्श न हो जाए उसी ढंग से बस ऊपर मांग में सिंदूर रखा है, बहुत तरीके से भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में सारा भाव राज्य पहले ही हो चुका दर्शन। अब भगवान के साथ में ये विवाह हो रहा है और मीरा का विवाह मानो भगवान स्वयं बैठे हैं वहीं विराजमान है। ये दर्शन मीरा कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। भोजराज जी को लग रहा है कि मेरे साथ बस मीरा बैठी है, लेकिन मीरा के साथ कृष्ण भगवान ले रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। हो मीरा परणी जे सावरियो चवरिया में बैठो रे कि मीरा परणी जे, मीरा परणी जे सावरियो चवरिया बैठो रे कि मीरा पर जे, अरर मीरा परणी जे सावरियो चारो चवरिया में बैठो रे मीरा परणी जे। मीरा परणी जय सावरियो चारो चमरम बैठो रे मीरा परणी जय, मीरा परणी जय सावरियो मारो चमरम बैठो रे मीरा परणी जय।
मीरा का विवाह भगवान के साथ में हो रहा है, प्रथम भगवान के साथ। भोज को लगता है मेरे साथ हो रहा है, पर हो शाम के साथ रहा है। ओहो। पेलो परवाणो धनिया रणत भंवर ने भेजो रे। पेलो तो परवाणो धनिया रणत भंवर में भेजो रे। रणत भंवर राग जानंद जी, रणत भंवर राग जानंद जी आया रे जोरे मीरा परणी जय। अरर मीरा परणी जय। सावरियो मारो चवरा में बैठो रे। मीरा परणी जय। ओहो। जो तो परवाणो मारो कैलासा में दीजो रे। तुझो परवाणो मारो कैलासा में दीजो रे। कैलासा रा भोला शंकर आया, सारा भोला शंकर आया दीजो रे। मीरा परणी जय। अरर मीरा परणी जय। सावरियो मारो चमरा में बैठो रे। मीरा परणी जय। ओहो। जोरे परवाणो भाई ब्रह्मलोक में भेजो रे। तिजोरे परवाणो भाई ब्रह्मलोक में भेजो रे। ब्रह्मलोक रा ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मलोक रा ब्रह्मा जी थे आया रे जोरे। मीरा परणी जय। अरर मीरा परणी जय। सावरियो मारो चमरा में बैठो रे। मीरा परणी जय। ओहो। थोड़ो परवाणो भैया बेकुंठा में भेजो रे। थोड़ो परवाणो भैया बेकुंठा में भेजो रे। बेकुंठारा विष्णु जी थे, बेकुंठारा विष्णु जी थे आया रे जोरे। मीरा परणी जय। मीरा परणी जय। सावरियो मारो चमरा में बैठो रे। मीरा परणी जय। मीरा रे सागे तो मैं फेरा ले लीना रे। सावरिया रे
सागे तो फेरा लीना रे सावरिया रे सागे तो फेरा लीना रे के वीरा परणी जय सावरिया रे सागे तो फेरा लीना रे मीरा परणी जय मीरा परणी जय सावरियो मारो समर में बैठो रे मीरा परणी मेरा परणी जय मेरा गण परणी जय मेरा परणी जय मेरा परणी जय ओ मेरा परणी जय। मीरा ने कृष्ण के साथ फेरे लिए। ये मीरा को लग रहा है सिर्फ मीरा ही इस चीज को महसूस कर रही है। मीरा को लग रहा है कि मैं कृष्ण भगवान के साथ फेरे ले रही हूं। देखिए आप, मीरा ने कृष्ण के साथ फेरे लिए। कितना रास्ता पथरीला क्यों न हो भाई, कितना भी रास्ता पथरीला क्यों न हो, कितना भी कंट किंकर्ण क्यों न हो, कैसा भी क्यों मार्ग नहीं हो, लेकिन परमात्मा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ सकता है, कभी नहीं। प्रभु ने कभी आपको दुख भरी राह में अकेला छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। आप और हम विमुख हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, वो बात अलग है, पर परमात्मा ने कभी किसी का रास्ता नहीं छोड़ा, कभी किसी के साथ संबंध नहीं तोड़ा। भगवान ने नहीं तोड़ा। भगवान ने कभी अस्वीकृत नहीं किया कि मैं अस्वीकार करता हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। भांवर भी ली तो मीरा ने कृष्ण के साथ और कृष्ण मीरा के साथ ली है। देखिए, अगर विवाह नहीं होता मीरा का, देखिए मीरा का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जीवन में। भजन करके अगर मीरा श्याम सुंदर को पा लेती तो कोई विशिष्ट, कोई पहचान नहीं पाती मीरा को, कोई विशेष पहचान नहीं होती मीरा की। देखिए, मीरा ने विवाह करा और वो भी कृष्ण के साथ। दूसरा देखिए, मीरा को पति भी मिला तो कैसा मिला है? मीरा को पति भी मिला तो कैसा मिला? भगवान किसी भी भक्त, कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसका रास्ता खुद प्रशस्त करते हैं आगे से आगे। देखिए आप, मीरा की इच्छा थी कि भगवान मेरे साथ में फेरे ले, मैं पहले भगवान को अपनाऊं, भगवान मुझे अपनाए। रास्ता क्लियर करा भगवान। भगवान ने स्वयं ने फेरे लिए। और मीरा चाहती थी कि मेरा पति ऐसा ही हो, और पति भी वैसा ही मिला है। कौन? भोज, जिसने पूर्व में ही वचन दे दिया मीरा को, वचन दे दिया, कहा देवी मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। मैं कहता हूं, अगर सच में आप भजन करना चाहते हो बंधुओं, सच में आप भक्ति करना चाहते हो ना, कि भीतर से हम चाहते हैं कि भगवान भक्ति करें हम लोग, तो प्रभु प्रकृति का निदान बदल करके ही आपके लिए मार्ग बनाएगा। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो प्रकृति का विधान बदल जाएगा, आपके लिए विधान बदल देगा भगवान, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। मीरा के जीवन में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा भगवान ने कराई है। मीरा के जीवन में सिद्धांत कराया, हमने दर्शन किया है। अब बताइए, कुंवर भोज के जैसा क्षत्रिय, वीर, बलवान, समर्थ व्यक्ति, जो रण के क्षेत्र में सहस्त्र शत्रुओं को एक साथ दंड देने का सामर्थ्य रखता हो, जो भोज, ऐसा वीर अकेले लड़ जाए हजारों लोगों से। पर आज मीरा के नजदीक आते ही
उनके चरणों पर दृष्टि उससे ऊपर नहीं जाती। एक बात, बहुत बड़ी बात बताता हूं पत्ते की मैं आपको। भोज ने कभी मीरा को देखा तक नहीं, मीरा को निहारा नहीं, नजर से नजर नहीं मिलाई। जब प्रथम मीटिंग, फर्स्ट जब चांस जब मिलते हैं एक दूसरे से, मैंने कल सुनाया था आपको, श्याम कुंज मंदिर में प्रथम मिलन होता है भोज का मीरा से। उस समय पहला बस एक दूसरे को देखना था। उसके बाद में भक्तमाल कहती है कभी भोज ने नजर उठा करके मीरा जीजी को नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा। इतना त्याग कौन कर सकता है मेरे बंधु इस कलयुग में, भोगों से भरी दुनिया में, है संसार में। अपनी पत्नी जिसके साथ में फेरे लिए हैं, जिसकी मांग में सिंदूर भरा है, जिसके गले में मंगलसूत्र पहनाया है, अपनी पत्नी को अपनी आंखों से देखता नहीं हूं। कौन है ऐसा कर कहते हैं भोज मीरा के चरणों पर अपनी दृष्टि रखता था। जब तक भोज अपने जीवन में, जिंदगी में जीवित रहा, मीरा को देखा नहीं। बताइए आप। मुझे लगता है कि मीरा से ज्यादा तो भोज को प्रणाम करने का मन करता है साहब, भोज को प्रणाम करने का। मीरा का तो प्रेम था प्रभु के प्रति, पर त्याग का नाम आता है तो भोज का नाम आता है। त्याग देखो आप, भोज के जैसा त्याग राजपूत वंश में मीरा के समान कोई सुंदर नहीं था। इतनी सुंदरता किसमें नहीं थी, इतनी दिव्य सुंदरता थी मीरा जीजी की, इतना सुंदर स्वरूप था मीरा का। लोग देखने तरसते थे मीरा को, पर मीरा का पति भोज नजर तक नहीं मिलाता मीरा से। क्यों? क्या पता मैं मीरा को देखूं, मेरे मन में गलत विचार आ जाए, पाप हो जाएगा, देवी का अपमान हो जाएगा। मैंने सौगंध खाई है, देवी मैं आपको राधा की तरह पूजूंगा, देवी मैं आपको सीता की तरह पूजा करूंगा, देवी ऐसा ऐसा। मैंने मेरे पूर्वजों को सौगंध खाई है, मैंने सूर्य को साक्षी रखा है, मैंने भगवान गिरधर को साक्षी रखा है, मैंने सौगंध खाई है। अगर मैं मीरा को देख लूंगा, मेरे मन में गलत विकार आ गए, मेरे पूर्वजों का मुंह काला हो जाएगा, मेरा आने वाला कलंक लग जाएगा, मीरा को नहीं देखूंगा। आहा, वाह भोज, वाह रे भोज। ऐसा भोज का त्याग रहा मेरे बंधु, क्योंकि मीरा जैसी महान भक्त होती है तो उसका भी बढ़कर के 2 कदम आगे भोज का जीवन होता है। भोज का जैसा जीवन देखिए, भगवान अपने भक्तों की चिंता करता है। भोज को मानो भगवान ने ही भेजा हो, जाओ भोज जाओ, मेरी मीरा को पवित्र रखना बस। मेरी मीरा को पवित्र बनाकर रखना और कुछ नहीं। भगवान ने भोज को भेजा, पर वो मीरा के नजदीक जाते थे, पर मीरा की दृष्टि, मीरा के चरणों में दृष्टि रहती। जो भक्त करना, भक्ति करना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, भगवान उसको ऐसा ही ट्रैक दे देते हैं, ऐसा ही उसको रास्ता दे देते हैं जो भक्ति करना चाहता है। बाकी भक्ति नहीं करना चाहता है ना, तो फिर तो महाराज बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे बहाने हैं। और भक्ति करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, नहीं करने वाले के लिए बहुत बहाना है। मैं किसी को कहता हूं सत्संग में आइए, महाराज टाबर मोड़ा घना आवे स्कूलों बे बेने पे टिप्पण भेजान, थोड़ो सो काम घणोन वो घणोन है। और जो आना चाहता है ना, उसके लिए कोई नहीं, कुछ नहीं। संसार का सब काम एडजस्ट होता है, सब कार्य हम एडजस्ट करके कर सकते हैं। बस यही संत कहते हैं, भाई सब काम तो होते रहेंगे। पीढ़ी आई चली गई, संसार में कितने जीव आए हैं चले गए हैं, लेकिन तू सत्संग को मत छोड़। मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया का सब काम छूटे तो छूटे, लेकिन सत्संग न छूटे प्यारे। जिंदगी के सब काम आप जब नहीं थे धरती पर तब भी होते रहे, आप चले जाओगे, धरती के काम रुकने वाले नहीं हैं। अरे अरबों खरबों, अरे कितने लोग चले गए हैं, धरती का काम रुका नहीं है। बस उसमें से कुछ समय एडजस्ट करना है, हमें कुछ समय एडजस्ट करना है। ये समय बार बार नहीं आता है, सत्संग का समय।
इसलिए थोड़ा सा समय हम निकालना होगा, थोड़ा सा समय। अरे थोड़ा जीवना रे खातिर कहीं जावे, कहीं जावे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, काई जावे, जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, काई जावे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। एक नंबर है यार, एक नंबर, एक नंबर। थारा रे गट में गोर अंधियारू, थारा रे गट में गोर अंधियारो, थारा रे घट में गोर अंधियारू, तारा रे घट में गोर अंधियारो, पर गट दिवला काई जोवे, काई जोवे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, काई जावे, मत थारा रे गट में माणक मोती, तारा रे घट में माणक मोती, कर मारा कंकर काई जोवे, कर मारा कंकर काई जोवे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। थारा रे गट माई अमृत बेरी, तारा रे घट में अमृत बेरी, थारा रे गट माई अमृत बेरी, तारा रे घट में अमृत बेरी, मेला में कपड़ा काई धोवे, मेला में कपड़ा काई धोवे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा जीवड़ा छोड़ सत्संग में, थोड़ा रे जीवना रे खातर काई जोवे,
थोड़ा रजनार खातर काई जावे मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग। थारा रे गठ माई चंदन बागनो, थारा रे घट माई चंदन बागरो, थारा रे गठ माही चंदन बागनो, थारा रे घट माई चंदन बागरो, बीज पावणी यारा काई बोवे, बीज पवड़ियारा काई बोवे, मत जारे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। मत जारे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जारे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, थोड़ा जीवनार खातर काई जावे, मत जारे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में। जीवन में जो समय मिला है उस समय को सार्थक करना है बस। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, थोड़ा जीवना सो काई खातिर जावे, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, जो समय मिला है बस। कैसी भी स्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सब कुछ छूटे, भगवान का नाम न छूटे बस। चाहे कोई भी संकट आए, समस्या आए, सब कुछ छूटे, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में बस भगवान का नाम बना रहे, भगवान का नाम बना रहे। प्रतिकूल परिस्थिति हो और फिर भगवान, फिर भजन हो, तो भगवान भजन ज्यादा प्रेम से सुनते हैं, हमारे बड़े प्रेम से सुनते हैं हमारा। भगवत प्रभु प्राप्ति का रास्ता सुगम हो जाता है, जल्दी सुगम हो जाता है। परिस्थिति बदले पर मन स्थिति न बदले, बस ऐसा होना चाहिए। परिस्थिति बदले पर मन स्थिति न बदले। परिस्थिति तो बदलती रहती है ना। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सुख हो, सुख हो, लेकिन सुख नहीं हो सकता है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं, रात भी होगा दिन भी होगा, सुख भी होगा दुख भी होगा, हंसना भी है तो रोना भी है। हर एक चीज के दो पहलू है, हर एक चीज के दो पहलू है। हर व्यक्ति चाहता है कि बस एक जैसा बना रहे। हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन एक रेलवे पटरी की तरह सीधा सीधा चले, लेकिन नहीं चल सकता है। जीवन तो नदी की तरह चलता है साहब, कभी इस किनारे थपेड़े लगते हैं, कभी उस किनारे थपेड़े लगता है। जीवन में कई मुश्किल आती है, कई समस्याएं आती है, इससे तो व्यक्ति और मजबूत होता है, और मजबूत होता है। इसलिए कहा है आदमी की परिस्थिति बदले पर मन स्थिति न बदले। मन की स्थिति जो है हमारी, स्थिर भाव रहने का जो भाव है, बस वो बना रहे, वो बना रहे। संत महात्मा जितने महापुरुष हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनका सिद्धांत रहा है परिस्थिति कैसी भी आई होगी जीवन में, लेकिन कभी मन की स्थिति नहीं बदली है, कभी नहीं बदली है। नहीं नहीं। नामदेव का परिवार आपने सुना होगा, नामदेव जी महाराज कोई खास परिवार में सामंजस्य नहीं था।
पत्नी जो उनकी थी वो उनसे 21 थी। बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली महाराज, दिन में कितनी बार झगड़ा कर लेते हैं नामदेव जी महाराज की, लेकिन फिर भी जो उनकी मन स्थिति थी वो की वो रहती, भगवान का भजन करते रहते, बस विठ्ठल 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 विठ्ठल, बस और कुछ नहीं। एक बार की बात है, नामदेव जी महाराज अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। होली का समय आया, होली का पर्व मनाते हैं ना, होली का पर्व आया। अब जानते हो होली पर जो युवा होते हैं, जो जवान लड़के होते हैं गांव के, उनको मजाक सूझती है, क्योंकि जवानी है और जवानी कुछ न कुछ तो करवाती है ना, कुछ न कुछ करवाती है। अब गांव के जो लड़के थे नगर के युवान, उनको मजाक सूझी। उन्होंने कहा अरे सुनो, आज होली का दिन है और किसी किसी व्यक्ति के मजे लेते हैं। इतने में नामदेव जी आ गए। अरे कहा सुनो भैया, नामदेव जी के मजे लेते हैं। नामदेव जी को बुलाया, महाराज इधर आओ। आए नामदेव जी, कहो क्या बात है? कहा महाराज हमारे पास आओ। कहा क्या? कहा आपको नगर भ्रमण कराना है, करना है। हम आपको नगर का भ्रमण कराना चाहते हैं, पूरे नगर का। नामदेव जी का भाई तुम्हारी इच्छा करा दो, कोई बात नहीं, मना नहीं करा। तुम्हारी इच्छा है कराना, करा दो। उन लड़कों ने क्या करा? उन लड़कों ने गधा लेकर के आए, गधे पर नामदेव जी को बिठाया। नामदेव जी खुश है, प्रसन्न है। मैं बता रहा हूं, आदमी की परिस्थिति बदले पर मन स्थिति न बदले, वो बता रहा हूं। गधे पर बिठाया नामदेव जी को, पर वही मुस्कान, वही चेहरे की आभा, प्रसन्न मुद्रा में। अरे लड़कों ने कहा अरे सुनो, नामदेव जी को बिठा दिया गधे पर, तो अब इनको बाल काट दो, सब साफ कर दो बाल। नामदेव जी के सारे बाल काट दिए गए, माथे में एक भी बाल नहीं रखा। नामदेव जी प्रसन्न है, खुश है। नामदेव जी के गले में आलू टमाटर सब्जी की माला पहना दी। ये लो महाराज, गधे पर बैठे हो ना, तो गले में माला तो होनी चाहिए आपके, माला पहना दी। नामदेव जी खुश है, अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न है। कोई प्रकार का मन में भाव नहीं कि मेरा अपमान हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं। संत है, क्या मान है, क्या अपमान। संत तो वही होता है, हर स्थिति में समर है, वही संत है। गीता कहती है, भगवान का सूत्र है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, संत वही है जो हर स्थिति में सम रहता है। नामदेव जी को माला पहना दी, बाल काट दिए, गधे पर बिठा दिया और गली 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 घुमाने लगे नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी प्रसन्न मुद्रा में घूम रहे हैं। ये नहीं कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं कहा। गांव के बच्चे, कितने सैकड़ों बच्चे नामदेव जी के पीछे पीछे हो गए। नामदेव जी की जय जयकार होने लगी, नामदेव जी की जय हो, नामदेव जी की जय हो, जय हो। नामदेव जी मस्ती से बैठे हैं, अब माला हाथ में है। विठ्ठल माजा, विठ्ठल माजा, विठ्ठल माजा, हे विठ्ठला, हे विठ्ठला, हे विठ्ठला। प्रताप भगवान का जाप किए जा रहे हैं। नामदेव जी के मन में और कोई भाव नहीं। गली गली में घूमते गए, उस गली में गए जिस गली में नामदेव जी का घर पड़ता है। ऊपर खड़ी थी पत्नी। पत्नी ने देखा, ओ हो, मेरे प्राण पुरुषोत्तम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण पति गधे पर बैठ करके पधार रहे हैं। आया गुस्सा, लकड़ी हाथ में ली और भागी बच्चों के पीछे। सारे बच्चे गधों को छोड़ करके, गधे को छोड़ करके सब भागते निकले। जब उनकी पत्नी ने देखा, नाम था जीजा भाई, नामदेव जी के सामने देख करके कहा, अरे आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, अरे आपका अपमान हो रहा है, गांव में गधे पर बिठा दिया, इतना हंस रहे हो आप, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। अरे जीजा तू नहीं जानती, मैं इतना बड़ा हो गया, जब से मेरा जन्म हुआ है इस गांव में, आज तक मैंने पूरे गांव को नहीं देखा। भगवान भला करे इन छोरों का कि पूरा गांव तो घुमाया, भगवान इनका भला करे, पूरा नगर घुमा दिया, कोई किराया लगा न कोई पैसा। देखिए संतों की सोच देखो। अरे कहा वो तो सही बात है, लेकिन आपके माथे के बाल काट दिए, आपको शर्म नहीं आई? अरे कहा
मैं तो कमाता नहीं दमाता नहीं, तू कमाती रहती है, कुछ न कुछ करती रहती है, तेरे से पैसे मांगता हूँ, बाल बढ़ गए कटवाने, पैसा दे दे पैसा दे दे, कभी पैसा दिया नहीं। अच्छा भला हो इनका, भगवान भला करे, बाल तो कम से कम साफ करवाए। गर्मी का समय है, जेठ का महीना है, बाल बहुत परेशान कर रहे थे, कटवा दिए, बहुत अच्छा करा। हे भगवान अब क्या करें इनका। फिर कहा अरे आपने गले में माला पहना दी आलू की, टमाटर की, मिर्चों की। नामदेव कहने लगे रोज दाल खाकान खाकान पेट रे आप रो आयो महाराज हैं, रोज दाल खवाओ तो महाराज, शाम होती है दाल, रोज दाल, ये ले 2-4 दिन सब्जी तो आई, घर में आराम से सब्जी खाएंगे, तू भी खाना मैं भी खाऊंगा, मौज से करेंगे रहेंगे। देखो परिस्थिति जीवन में कैसी भी आए, लेकिन जीवन में मन स्थिति न बदले, ये नामदेव जैसे संत सिखाते हैं हमें। अभाव में जीना आनंद है बंधु, अभाव में जीना, प्रभाव में जीना आनंद नहीं है। हमारे पास सब सुविधाएं हैं, सब सुख है, आज घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर हमारा हाई है, फिर भी महाराज टेम्परेचर हाई है। लुगी धनी ने कहे मारू बात नहीं करना, मन गुस्सा आवड़ो, अरे भाई तो एसी में बैठी थोड़ी ठंडी तो दिया कि नहीं, सब चीजें हैं हमारे पास, सब कुछ सुविधा है, फिर भी हम ऐसी स्थिति में जीते हैं महाराज। क्या अभाव में जीना सुख है बंधु। जितना हो सकता है, जितने साधन होंगे उतने हम दुखी होंगे, जितनी व्यवस्थाएं होगी उतने हम दुखी होंगे। सुख किस में है? सुख सहजता में है, सुख सरलता में है, सुख समभाव रहने में है, सुख प्रभाव में नहीं है, सुख अभाव में है। बस जितना हम सरलता से जिंदगी जिएंगे उतने सुखी रहेंगे हम। जितना हम दिखावा करेंगे, जितना हमारा आवरण दिखाना में होगा, उतने हम लोग दुखी होंगे, दुखी होंगे। अब देखिए आप, हमें कुछ भी मिठाई पसंद होती है, लेकिन जो सुख, जो आनंद सब्जी रोटी में आता है, मिर्ची वो मिर्ची लहसुन की मिर्ची लोग खाते हैं ना, कि बस ये सबसे अच्छा लगता है, हमें रोटी मिल जाए और मिर्चा मिल जाए, बस आनंद हो जाता है ना। क्योंकि सहजता में ही सुख है। आजकल तो शादी ब्याह होते हैं ना, तो शादी ब्याह में भी जो बनते हैं, मिठाई बनती है, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या बनते हैं वो आइटम, वहां पर इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ वो राबड़ी, सोगरा, फलीरो साग है। आजकल शादियों में ये सिस्टम हो गए, जो भी शादी होती है वहां पर राबड़ी बनती है, फली का साग बनता है, सोगरा बनता है और सब चटनी बनती है। जितनी भीड़ वहां होती है, क्यों भाई? लौट करके हमें वहीं आना पड़ेगा जहां से हमारा प्रारंभ हुआ है। हमें लग गया कि सुख और आनंद और वहीं है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर लौट करके वापस वहीं आ गए हम लोग। नहीं नहीं भाई, पेट गड़बड़ हो जावे, वो कौन खावा, वो कौन खावा, बस वो बढ़िया है। सादा भोजन वही सुख देता है। शादी होती है, ब्याह होता है, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती हो माताएं बहनें, आप पहनो कौन पहनो? ए महंगा महंगा महाराज, कड़प वाला कहीं बेड़ा बेड़ा पहनो जो बस पूछो, वो छालो ही जो वो हिले ही नहीं, वो ओन नो कहीं के भी साड़ी वो कहीं बेड़ी महाराज। देखा कभी कभी माताएं बहनें इतना मजबूत, इतना मोटा कपड़ा इतना वो पहनती है। अब बताओ कितने घंटे पहनते हो आप? कितने घंटे पहन सकते हो? इतना महंगा बनाया, इंतजार था शादी कब होगी, शादी कब होगी, इतना महंगा लेकर के आए, पर कितने घंटे पहना आपने? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पहना होगा। फिर तो कहोगे अरे राम राम राम, खोलो मर जाएंगे, फटाफट खोलो, फिर वापस वो कपड़े पहनोगे, सुख तो उसमें ही मिलेगा आपको। बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हैं पर सुख नहीं मिला। इसका मतलब सादगी में ही सुख है, सहजता में ही सुख है। जितना सरल जिंदगी जिएंगे सुख उसमें ही। बहुत बड़े बड़े आवरणों में सुख नहीं है। महापुरुषों ने यही कहा है, संतों ने यही कहा है, प्यारे आओगे तो लौट करके वहीं आना, तुम्हें वहीं पड़ेगा लौट करके। इससे अच्छा है तुम लोग वहीं से यात्रा करो, वहीं से यात्रा करो। मीरा जी के जीवन में, मीरा जी के जीवन में भोजराज जी आए और भोजराज जी की प्रतिज्ञा,
ऐसा भोजराज जी का जीवन रहा है। भोजराज की महान भक्ति रही है, भोजराज का ऐसा जीवन रहा है। संत कहते हैं भोजराज जी फिर वो वहीं मंडप के अंदर ही दूध के अंदर हल्दी डाल करके, वो अंगूठी डाल करके, अंगूठी को ढूंढने का कुछ क्या होता, कुछ वो नस्म क्या ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ जो भी है भाई। अब वो रस्म जो है मीराबाई को और भोजराज जी को दोनों पर पट्टियों पर बिठा दिया, दोनों को बीच में बहुत बड़ी परात रख दी गई और कहा अंगूठी को ढूंढो। और मीराबाई ने हाथ डाला। भोजराज जी को लग रहा है कहीं इस देवी को हाथ टच हो गया तो पाप लगेगा। कदम कदम पर भोजराज जी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कहीं इस देवी को हाथ स्पर्श न हो जाए, स्पर्श न हो जाए। और तुरंत मीरा जी ने ढूंढ ली, तुरंत ढूंढ ली। मीरा के देवर भोजराज जी के भाई रतन सिंह जी ने कहा, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, आप तो हार गए, हम चित्तौड़ के हैं, चित्तौड़ के लोग हार नहीं मानते हैं, आप तो मेड़ता वालों के सामने हार मान ली, हार मान ली। भोजराज ने कहा, रतन सिंह मैंने तो जब से मीरा को अपनाया है ना तब से तो मैं हारा ही हारा हूं, मैं जीता कहां। मीरा के सामने तो मैंने हार मान ली पहले ही, अभी नहीं पहले ही हार मान ली मैंने पहले। फिर कंगना खिलाना, फिर एक कंगन होता है दोनों स्त्री पुरुष बांधते हैं, उनको खोलना होता है, उसको भी बड़ी ढंग से मीराबाई ने तो खोल दिया, पर भोजराज जी का इस ढंग से खोल रहे हैं हाथ में से कहीं स्पर्श न हो जाए, पर मीराबाई ने सहयोग करा और कंगना खिलाया। और फिर भोजन कराते एक दूसरे को, तो मीराबाई तो करा देती है भोजन, पर भोजराज जी बड़े ढंग से निवाला देते हैं कहीं मीरा को स्पर्श न हो जाए, कहीं वीरा को स्पर्श न हो जाए। ऐसी स्थिति है भोजराज की, ऐसी स्थिति। फिर विदाई का समय आता है। महाराज बीरमदेव जी आए। बीरमदेव जी ने कहा भोजराज जी से, जवाई साहब हमने अपनी मीरा को हर प्रकार के संस्कार दिए हैं, हर प्रकार की विद्या प्रदान करी है, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो इसको नहीं सिखाया, सब कुछ सीखा, पर बस एक उसमें थोड़ी सी कभी कभी ये इस अवस्था में आ जाती है, बेहोशी में आ जाती है, भगवान की भजन करते करते ऐसी कभी स्थिति आ जाए तो इसको माफ कर देना। भोजराज जी ने कहा, अरे बीरमदेव जी, अरे हकीकत में देखा जाए तो ये संसार पूरा बेहोश है, जो भजन में लगा हुआ है वही तो होश में है, बाकी संपूर्ण संसार बेहोश में जी रहा है, एकमात्र यही तो मीरा है जो होश में जी रही है। बीरमदेव जी इसको ही तो होश में कहते हैं। देखो देखो कितने विचार, दिव्य विचार भोजराज जी महाराज के। भोजराज जी ने कहा, चिंता न करो आप बीरमदेव जी, हम इसको देवी के समान रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, कोई बात नहीं, कैसी भी है हम इसको स्वीकार है। और बारात वापस पुनः लौटती है, विदा होती है, पहले पालकी उठती है, पालकी आगे बढ़ती है, पीछे पीछे भोजराज जी, और धीरे 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 पालकी जो है विदा होती है और चित्तौड़ की ओर। जानते हो बेटी के वियोग की जो विदाई होती है वो तो जानते हो अद्भुत होती है। पुत्री जब विदा होती है ऐसा लगता है माता पिता को संपूर्ण सब कुछ संसार चला गया हो, सब कुछ चला गया हो, क्योंकि बेटी के रहने से ही घर में रौनक है, बेटी से ही घर में त्योहार है, बेटी से ही घर में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। जिस घर में बेटी होती है वो घर ऐसा लगता है भरा भरा लगता है, घर सुंदर सुसज्जित लगता है। आप देखते हो जिस घर में बेटी नहीं होती है वो घर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्यों? भगवान ने बनाया है, उस ढंग से बनाया है, उससे घर की रौनक है, उससे घर में एक आनंद का माहौल रहता है। जिस घर में बेटी नहीं होती है वो घर अधूरा सा लगता है। और बेटी की विदाई होती है, सबसे ज्यादा कोई रोता है तो पिता रोता है, क्योंकि पिता का ख्याल रखने वाला अगर कोई होता है तो बेटी ज्यादा रखती है, बेटा इतना नहीं रखता है जितना पुत्री रखती है ख्याल, हर प्रकार की परिस्थिति में, स्थिति में। अगर पिता उदास, हताश, निराश घर लौटता है
मां की हिम्मत नहीं होती जाके पूछे, बेटी जाकर के पूछती है, पिताजी बताइए क्या बात है, बताइए। और जो बात अपनी पत्नी को नहीं कहता है आदमी, अपनी बेटी को कह देता है, अपनी बेटी को। बताइए, अगर पिता भोजन नहीं करता है, भोजन खाना नहीं खाया, माँ एक बार कह देगी, पत्नी एक बार कह देगी, अरे भाई भोजन कर लो, भोजन कर लो। माँ कह देगी, अरे बेटा रोटी खा ले। पर बेटी बार बार प्रयास करेगी, पिताजी ने भोजन क्यों नहीं करा है, भोजन क्यों नहीं करा है। बताइए कितना जीवन में पूरे के पूरे भाव भगवान ने एक स्त्री में भर दिए हो, मां पूरे के पूरे भाव। बेटा 10 दिन तक नहीं पूछेगा बापूजी खाना खाया कि नहीं खाया, पिताजी खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं पूछेगा। जब तक बेटी खाना नहीं खा ले, बार बार मां आज पापा ने खाना नहीं खाया, क्या बात है, कोई बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। बेटी का जीवन, बाप जो होता है, मैं मानता हूं कि पुरुष कठोर दिल होता है, पुरुष की आंख में आंसू नहीं आते हैं साहब, जितना स्त्री की आंख में आंसू आते हैं पुरुष की आंख में आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि उसका हृदय जो बनाया है ना परमात्मा ने, जो उसकी रचना करी है, उसकी बनावट करी है, थोड़ा सा पत्थर दिल होता है उसका, क्योंकि समाज में बैठना पड़ता है उसको, तो होना जरूरी है, पत्थर दिल बनाना जरूरी पड़ता है। स्त्री कोमल होती है, भीतर से बड़ी कोमल होती है। जो बाप अपने माँ बाप मर जाते हैं, जवान जब जवान बेटा होता है उसके माँ बाप मर जाते हैं, अपने आंसुओं को समाज के सामने तो निकालता ही है, रोता ही है, दुख तो होता ही है, माँ बाप चले जाते हैं तो वो समाज के सामने, लेकिन इतना नहीं रोता है जितना एक बेटी की जब विदाई होती है, विदाई के समय में फूट फूट करके अगर कोई रोता है, भाई नहीं, मां नहीं, बाप रोता है। बाप को लगता है यही तो एक थी जो मेरा ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी, इतना रोता है क्यों भाई? जो पुरुष इतना कठोर है, इतना 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 मजबूत रहता है, टूट जाता है उस समय जब एक बेटी की विदाई होती है, तब टूट जाता है, बिखर जाता है। बताइए, जब सीता की विदाई हो रही थी, जनक कहलाने वाला वो जनक जो देह को नहीं मानता था, किसी को नहीं मानता था, जनक जी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, थंबे को पकड़ के रोते हैं। बताइए आप, इतना रोते हैं। जनक जैसा विदेही, जनक जैसा महापुरुष, एक ऐसा महापुरुष जो रोता है। जीवन में कहने का मतलब अभिप्राय है, जब बेटी विदा होती है ना, बेटी नहीं जाती है, बेटी के साथ में घर की रौनक चली जाती है, बेटी के साथ में घर का संपूर्ण उत्साह उमंग उल्लास चला जाता है। बेटी के साथ में सिर्फ बेटी नहीं जाती है, बेटी अपने साथ में सब कुछ ले जाती है, वीरान से दुनिया हो जाती है। यही स्थिति हो गई। मीरा जब विदा होती है, मीरा के बापू पिताजी बीरमदेव जी, सारा राज परिवार रो पड़ा। मीरा 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 की प्रशंसा नौकर चाकर करते थे। अरे भाई मीरा तो मीरा, मीरा ने जो तोता मैना कुछ पाल रखे थे बगीचे में, उनकी आंखों में आंसू है। गां माता की सेवा करती थी, गाय की आंख में आंसू। अरे जिसके विरह में पशु पक्षी रोते हैं, वहां इंसान की तो दशा ही क्या कह सकते हैं, कौन कह सकता है पुरुषों की क्या हालात होंगे साहब, वहां कौन वर्णन कर सकता है। मीरा जा रही है, संपूर्ण मेड़ता विदाई देने के लिए खड़ा है, चारों ओर रास्ते जाता है जा रास्ता, चारों ओर दोनों तरफ खड़े हैं, हाथ से हाथ मिला करके मीरा 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 नहीं गई है। मानो मेड़ता से भक्ति की यात्रा प्रारंभ हो गई है, निकल गई है भक्ति महाराज। धीरे 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 मीरा ने सबको समझाया, सबको। इस प्रकार से मीरा की यात्रा प्रारंभ हुई है। खूब दहेज दिया,
मना करा। चित्तौड़ के राजपूतों ने हमें दहेज नहीं चाहिए, अरे हमें तो मीरा चाहिए। राणा सांगा के सामने, राणा सांगा मीरा के ससुर जी, उनके सामने बिरमदेव जी ने अपनी पगड़ी रख दी। कहा महाराज हम गरीब लोग हैं, आपका राजघराना बहुत बड़ा है, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी है और ये मेड़ता छोटा सा घराना है। आपने अपने बेटे राजकुमार का हमारी छोटी सी बेटी मीरा के साथ तो संबंध किया है ना, हम आपके ऋणी रहेंगे। पगड़ी रख देता है। देखिए आप, एक बाप के जीवन में बेटी की कितनी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है साहब, बताइए। बाप अपनी बेटी के लिए पगड़ी लोगों के कदमों में रख देता है। चाहे कितना भी कर्जा हो जाए, चाहे घर बिक जाए, नुकसान हो जाए, पर किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। पर ससुराल वालों के सामने बाप अपनी पगड़ी रख देता है। बस आप संभालिए, बताइए कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है, कितना बड़ा। कन्यादान नहीं होता है, लोग कहते हैं कन्यादान कन्यादान। कन्या कोई दान करने की विषय वस्तु नहीं है मेरे बंधु। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए। कन्यादान का मतलब होता है बाप हाथ में देता है अपने जवाई के हाथ में अपनी बेटी का हाथ और कहता है जवाई साहब आज से आपकी गोत्र लगेगी, मेरी गोत्र यही छूटती है, मैंने ये गोत्र दान करा है, इसको आपकी गोत्र अब लगेगी। गोत्र का दान किया जाता है, कन्या का दान नहीं होता है। कन्या तो कन्या ही रहती है, कोई वस्तु नहीं है जो दान किया जाए, कोई वस्तु नहीं। ध्यान रखिएगा, एक पिता अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कभी भी अपनी बहुओं को उनके पीहर के विषय में बार बार ताने नहीं मारना, कभी नहीं मारना। अपने परिवार को छोड़ा, अपनी गोत्र को छोड़ा, अपने संपूर्ण व्यवहार को छोड़ा, अनजान दुनिया में आपके पास में आई है, अरे कम से कम ताने तो मत मारो प्यारे, बेटी की तरह रखो, बेटी की तरह। कितना त्याग करके आई है यार, कितना त्याग करा उसने। आप लोगों में नहीं तो करा है, माताओं बहनों सबने त्याग करा है। एक दूसरे की फीलिंग को समझो जरा, है ना। आप आदर करोगे, सम्मान करोगे, स्वाभाविक है उसके मन में आएगा अरे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, अपने माँ बाप को भूल जाए वो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम। यही तो बात है? उसके परिवार के सामने बार बार ताने मारना, तेरा बापू ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी है, क्या दिया हमें, क्या दिया, ऐसा वैसा। नहीं नहीं नहीं, कितनी पीड़ा होती है भाई, कितनी पीड़ा होती है उसे, बहुत पीड़ा होती है ना, बहुत पीड़ा होती है। अगर तुम चाहते हो बहू हमारी सेवा करे, अवश्य नहीं करेगी आपकी सेवा। उसके परिवार के विषय में आप अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए उसको, बहुत अच्छे लोग हैं, बस वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। उसको बार बार ताने मारोगे, क्या दिया, वो विचार करेगी यार मेरे बापू ने जिंदगी भर कमा कमा करके पता नहीं कहां कहां जाकर के उसने अपने माथे को नहीं टेका होगा। आज हमारा विवाह करने के लिए हमारे बापू ने क्या नहीं करा होगा। हम सहजता में कह देते क्या करा तेरे बाप ने, बहुत फूट जाती है। इसलिए ससुराल वालों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बहू से सेवा करवाना मन में भाव रखते हो तो उसकी इज्जत करना शुरू करो। बहुओं से कहना चाहूंगा, अगर आप उस परिवार को अपना मानोगे, उस परिवार के प्रति समर्पित हो जाओगी, तो वो परिवार आपका हो जाएगा। घर में जाने के बाद में, ससुराल में जाने के बाद में अपने माता पिता से प्रेम कम कर दो। अगर ससुराल में सुखी रहना चाहती है ना, अपने माता पिता से थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर दो। दिन में 10 बार फोन से बात करती है, गलत बात है। इतना किस लिए, जितना हो सकता है। आपका भी कर्तव्य है, दोनों का कर्तव्य है। बार बार अपने पीहर की प्रशंसा अपने ससुराल में नहीं करें। हमारा भाई ऐसा है, हमारी भाभी ऐसी, हमारा पिता ऐसा है, नहीं नहीं नहीं। अब आपके लिए सब कुछ ये है,
बार बार प्रशंसा नहीं करना। और आजकल मोबाइल ये बड़ी समस्या हो गई। मम्मी क्या कर रही हो? खाना बना लिया? खाना खा लिया? कहाँ जा रही हो? क्या लेकर के आई? अरे इतना क्या बात कर रहे हो? इससे थोड़ा सा ससुराल के मन में कुछ विचार आता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, बार बार बहू का फोन पीहर में जाएगा, बातें करती हुई सासू सास सब देखेंगे, मन में कहीं ना कहीं विचार आएगा। इतना भी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपको भी अपना एक भाव परिवर्तन करना होगा। दोनों के लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, किसी एक पक्ष में मेरा भाव नहीं जाएगा, दोनों पक्षों के लिए मेरा भाव है। मीरा ने त्याग करा अपने पीहर का, अब धीरे धीरे अपना सर्वस्व चित्तौड़ को मानने के लिए जा रही है। अपना सर्वस्व चित्तौड़ को मानेगी। अब मेड़ता से दृढ़ संबंध कम चित्तौड़ की ओर बढ़ी है यात्रा। जैसे ही साथ में उसकी जो 4 सखियाएं हैं, चंपा है, चमेली है, केसर है, ये 4 जो सखियाएं हैं उनकी, वो सब उनके साथ साथ सेवा के लिए गई है। और जैसे ही मीराबाई जी पधारी चित्तौड़, महाराणा राणा सांगा ने तोपे छुड़वाई। ऊपर तोपे लगी हुई थी, एक साथ में तोपे छोड़ी गई। मीरा का स्वागत होता है। भव्य भव्य चित्तौड़ की नगरी को सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। जो बारात आई है उस बारात का स्वागत होता है। नगारों से, बैंड बाजों से पूरे नगर के अंदर से बारात पधारती है। और मीरा की पालकी आकर के रुकती है चित्तौड़ के उस राजमहल के बाहर। धीरे से एक मीरा उतरी है। मीरा के स्वागत के लिए सोने के कलश में नए धान को रखा गया है। मीरा उस धान को अपने पैरों से खिसकाए आई। जैसे ही खिसकाने लगी, अंदर आने लगी, उसी समय सामने खड़ी हो गई। अंदर नहीं, भाभी सा बा आएगी सामने। कौन है? बोलो कि नहीं? सब ने ठा है। पहले कौन आए? ननंद बाई साहब। और ननंद किसी महाराज बड़ी खतरनाक, महाराष्ट्र की मिर्ची की जान, इतनी तेज महाराज, बहुत तेज ननंद बाई साहब। भगवान करेड़ा ननंद की नहीं मिले भाई। नाम है उदाबाई। का नाम है उदाबाई। और उदाबाई नाम गलत रखी, मतलब उदाबाई राग तो ही चौको महाराज एड़ी को नाम तो नाम रखी उदाबाई। उदाबाई खड़ा होगा, भाभी सा यहाँ नहीं जाऊंगा, लाओ लाओ की दो। मेरा क्यों आ गए भला है? भोजराज जी को देखा कि ये क्या बीमारी है? आइज है, इन्हें जेल नो बारी पड़ी और घर में कोई समस्या नहीं है। इन्हें जेल ली तो सबने जेल लिया है। इतनी खतरनाक। वो विधवा हो चुकी थी, पति शांत हो गया था, कटी जावती को नहीं, बटी पड़ी रहती बस बात में। छाती माती मीरा की बस बातों छाती माती। भोजराज जी ने कहा देवी और कोई समस्या नहीं है, घर में आई है मोटी समस्या। आज यूं ही आती थी के यूं लागे कि आ रही है, तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर दो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे आती हुई दिखे बस हनुमान चालीसा शुरू कर दो। इतनी खतरनाक थी महाराज। मीरा ने कहा कोई बात नहीं, जो भी है ननंद बाई सा है। मीरा बाई ने कहा बोलो भाई सा कहीं चावे? भाभी सा। अब माने तो चावे बहुत बहुत बढ़िया चीज, वस्तु बहुत अच्छी वस्तु, बहुत महंगी वस्तु। मीरा बाई ने मन में विचार आयो कि महंगी वस्तु कहीं हो सके। सबसे महंगो तो भगवान रो नाम, और भगवान रे नाम री माला है। और तुलसी री माला ही मोटी महाराज। पा माला क्यों चंपा, पा माला लेना आ मोटी माला महाराज के लो ननंद भाई सा लो आ माला। ननंद भाई सा का गुस्सा में आएगा, भाभी सा पहली बार आया मने वो दे दियो। गुस्सा रे माई ने पग पटक दी, भाग गई। मीरा की आई चाहती है आज आप रहे बढ़िया। और मीरा भाई अंदर प्रवेश करने लग गया। बनी भगत रे माई ने छींक आई, बार को छींक कर दी। सासू जो ही 3 सासवा अट तो एक ही समस्या करे महाराज। मीरा 3 सासवा। मीरा ने भाग देखो हैं, राणा सांगा की 3 पत्नियां आई, और तीनों में से सबसे बड़ी जो पत्नी थी वो भोजराज जी की माता जी थी। एक ही पुत्र थे और भोजराज था, सबसे अच्छी थी वही। बस परिवार में
राणा सांगा मीरा के पक्ष में थे, उनके ससुर जी, और उनकी जो पत्नी थी वो मीरा के पक्ष में थी। बाकी सब मीरा के विपक्ष की पार्टी थी, सारी की सारी, सब की सब। अब महाराज दो सासुआ, एक सासू तो मीराबाई की थी और दूसरी सासू और थी, 2 सासुआ। अब विचार करो महाराज, सासू और सासुआ का जो पुराण है वो भी एक अलग पुराण है। और सासू जो शब्द है अपने आप में थोड़ा सा अलग सा शब्द है हमारा। मैं तो क्यों भाई इस शब्द को चेंज करो, इस शब्द थोड़ा सा चेंज क्यों जाए, कुछ परिवर्तन क्यों जाए, ताकि अच्छो शोक लागे महाराज। क्योंकि उस शब्द अपने आप में तो एक बार सासुआ बात याद आई तो क्यों था, के आटे की बात करनी हो, लाड था तो बहुत बढ़िया सासुआ हो भाई, बहुत बढ़िया हो। हाँ बिंदनी हो तो प्रेम करो, इतो प्रेम करो, पूछी मत, बहुत बढ़िया। एक बार सासुआ कथा सुनी, कार्तिक रे महीना में पूरी कथा होनी, कथा सुन पर विचार करियो, अरे भाई कथा तो सुन ली, अब एक काम करा, कथा सुन ली, कथा रो पुण्य हो जाए कि सगला कटे तीर्थर माने चाला आपा। सब सासुआ विचार कर पड़ी, सब सासुआ कियो भाई तीर्था में चला, कटा हाला के एक काम कर हरिद्वार चला, हरिद्वार चला। हाँ हरिद्वार। अब सब सासुआ एक तैयार हुई, 2 तैयार हुई, 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, 50 गांठ तैयार होगी एक सागी। अब बाया था जाने जो बाया धीरे धीरे सब बढ़िया करे, एक सागे नहीं, सब तैयार हुई। अब तैयार ऊपर एक बस कर ली कि भाई एक काम करा, एक बस कर ला, सागी चाल जावा। सब सासुएं बस में बैठ गई। ड्राइवर ने कह दियो देख मैं जट के पर चाल जिए, मैं सासुआ ध्यान रख जी, बहुआ गोनिया मां की चाले लाटे वो क्यों साथा ज्यों क्यों ज्यों करा। अब सासुआ सामने कौन बोल सके मारा। अब सासुआ रवाना होन ढुकी, बहुआ आई छोड़वा के लिए बस स्टैंड माते, सब आंखें ने मान आस में सासू जी बेगा आई जो, सासू जी ता जाओ तो सासू जी मैं की कर रहे हूँ। अब बे सगली ऊपर ला मनु बहुआ और होना जरूरी है, प्रेम की कठा पड़े यहाँ तो बचे बे बहुआ अगली के सासू जी था कि अधूरो लागी, सासू जी बेगा आई जो। अब मन में तो हिया में होली उठे आओ सका मिला जकी बात है। अब मन में सोचे कि सासू जाओ जाओ, पर यही आखिर मन आंसू, सब सासुआ रवाना हुई। अब गाड़ी स्टार्ट हुई। अब सासुआ भजन करती करती गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, ढोलकियां बाजेन, चमचमियां बाजेन, कोई की करे कोई की गीत गावे। अब पहुंची धूमधाम सु यात्रा हरिद्वार, हिनान करियो हरिद्वार रे मायने जाय पर सब डुबकियां लगाई, 50 की 50 फाची डुबकी लगाई, फिर बारे आई। पच गयो काम करो, अरे इतना आ गया ओड़ा ऋषिकेश चाल जावा की कर रही भाई क्यों। हाँ काम जो को ऋषिकेश चाल जावा। अब मैंने कौन मना करे जगह सासु मना करे, सासु कौन मना कर सके भाई कि हालो 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 हालो। सब सासुआ रवाना होगी ऋषिकेश। और पच के काम करो, आटी इतनी आगे आगे थोड़ी सी और आगे चल आओ, बद्री विशाल केदारनाथ आने चल जावा की कर रही तो सब क्यों। हाँ हाँ बात तो सही है। अब बेसकली सासुआ बट्टू सीधी केदारनाथ बद्री विशाल जाऊन लागी। सब यात्रा चारों धाम यात्रा कर ली। पाची बस आवती थोड़ो कंट्रोल मामलो बिगड़ियो बस को, और बस सीधी खाई में, पूरी बस खाई में। सब की सब सासुआ 50 की 50 की सासुआ की फाइल निबड़ गई महाराज, एक ही जीवती नहीं रही। अब भाई पहले जमाना में मोबाइल होता, फोन होता, सूचना पूछ जाती फटाफट। अब महीना भर बाद रे मायने बहुआ होचे मारा मम्मी जी हमें आवे बेटी बाढ़ जो है। 1 महीना रे बाद में कागज आयो कि भाई आटो कोई गाड़ी गिवी, बस गिवी के हाँ गिवी तो खरी, फाची कोनी आई के फाची कोनी आवे बात तो पहुंच गई ठेठ बस कट गया। अरे गया कहीं पे जट गया बट गया परा। अरे मारा सासू जी चलिया गया, अरे अरे मारा सब रोन लगी, सब की सब बहुआ सब रोन लगी। मेरे माए नो एक बहु एड़ी ही जगी सासू बठी बात गई कोई भाई जोर जोर रोवे, बा सब ज्यादा रोवे। बिने क्यों आली थू क्यों रोवे, थारे तो सासू अटी बेटा आई तो समस्या है, ए क्यों नहीं गया, ए जावता तो सुधर जावता सागे सागे, ए सासू जी क्यों नहीं पधारिया हैं। तो भाई कटे कटे यहाँ तालमेल नहीं होता तो ऐसी स्थिति आ जाती है। और यही तालमेल मीराबाई के जीवन में था। मीराबाई के और सास के 36 का आंकड़ा था। सबसे जो छोटी सास थी वो सबसे ज्यादा दुश्मन थी मीराबाई, भयंकर दुश्मन थी मीराबाई। आगे देखना मीराबाई के जीवन में इतना दुख दिया है उसने, इतना दुख दिया है। सब दुख की मूल कारण उदाबाई और सास रही है, सबसे छोटी सास। क्योंकि बड़ी सास जो है
वो तो शांत हो जाएगी, सती हो जाएगी, पति के पीछे मर जाएगी, चली जाएगी राणा सांगा के पीछे। बाकी पीछे जो सासे बची वो तकलीफ देती है बड़ी। आगे मीरा के दाम्पत्य जीवन कथा शुरू हो जाएगी कल से। मीरा का